नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल डीजल की। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों को जिस तरह से उसमें इजाफा हो रहा है, कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। आज भोपाल में कांग्रेस और युवा कांग्रेस ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। पूर्व मेयर विभा पटेल ने पिपलानी पेट्रोल पंप के बाहर समर्थकों के साथ विरोध किया और इस दौरान उन्होंने अपने सिर पर गैस सिलेंडर रखा और विरोध जताया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी का मुखौटा पहना। वहीं युवा कांग्रेस ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर अनूठा प्रदर्शन करते हुए बाइक को फांसी लगाकर सुसाइड कराया और फिर बोर्ड ऑफिस चौराहे से डीबी मॉल तक बाइक की अर्थी निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से पेट्रोल डीजल और रसोई गैस जैसी जरूरी चीजों का दाम कम करने की मांग की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़े दाम के खिलाफ 20 फरवरी को आधे दिन के प्रदेश बंद का आह्वान भी किया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जो महंगाई से राहत के नाम पर सत्ता में आए थे वो आज जनता को महंगाई की आग में झोंक रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस इस सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए 20 फरवरी को स्वेच्छा से आधे दिन के प्रदेश बंद का आह्वान करती है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मोदी जी ने सपने दिखाए थे, जब 400 रुपए गैस का सिलेंडर होता था तब भारतीय जनता पार्टी को वो दिन बुरे लगते थे, लेकिन आज गैस का सिलेंडर 800 के लगभग पहुंचता जा रहा है। और ऐसे में गृहिणियां क्या करें? महिलाओं का जो बजट है वो बिगड़ता जा रहा है। हम राज्य शासन से कहना चाहते हैं कि वैट टैक्स वापस लें और महिलाओं को राहत पहुंचाए। हमारे भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है पेट्रोल भूटान और नेपाल जैसे देशों में आधी से भी कम कीमत में, और हम यहाँ टैक्स देने वाले लोग, यहाँ का बेरोजगार युवा मजबूर है 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने पे। चलिए, और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ जुड़े। नासिर, आज प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी हैं, कहीं वाटर कैनन तो कहीं लाठीचार्ज। सवाल यह है कि लोग अपनी मांग रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब आपने सेस पर सेस लगा रखा है, डबल टैक्स लगा रखा है, जरा उसको कम कीजिए, राहत दीजिए, वरना बाकी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर बात करें तो पूरे देश भर में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमतें हैं वो ज़्यादा है, और ऐसे में 100 के पार अगर कीमतें पहुंच जाती हैं तो आम आदमी का दर्द है वो कहीं ना कहीं निकल रहा है। लेकिन अब उस दर्द को भुनाने का काम है वो कांग्रेस कर रही है। और जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो लगातार उसके पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, और प्रदर्शन में भी खास इस तरह से हो रहे हैं, कुछ अनोखा करने की कोशिश है। चाहे से आप पॉलिटिकल स्टंट कह सकते हैं, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव बहुत नज़दीक है, लेकिन जिस तरह के उनके प्रदर्शन हो रहे हैं, यूनिक टाइप के प्रदर्शन हो रहे हैं, गैस के सिलेंडरों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मोटरसाइकिलों को फांसी दे रहे हैं, तो मोटरसाइकिल ठेले पर निकाल रहे हैं, मोटरसाइकिल की अर्थी जला रहे हैं। इस तरह के पूरे प्रदर्शन हमें मध्य प्रदेश में अलग अलग दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरह से जो कीमतों में जो उछाल आ रहा है, खासकर मध्य प्रदेश में जिस तरह की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा कीमतें हैं। अगर हम मध्य प्रदेश के अलावा अगर राजस्थान जाते हैं या यूपी जाते हैं तो वहाँ पर पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये कम इजाफा है। और मध्य प्रदेश में वेट की जो दर बढ़ी हुई है उसके कारण मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। पेट्रोल और रसोई गैस की में उसको लेकर आम जनता का जो गुस्सा है वो स्वाभाविक है, और उसी गुस्से को भुनाने की कोशिश है अब कांग्रेस कर रही है। और कांग्रेस ने यही कॉल किया है, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कॉल किया है कि 20 तारीख को स्वेच्छा से लोग आधे दिन का बंद रखें। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कांग्रेस का कहा जा सकता है एक स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट भी कहा जा सकता है इसको। जिस तरह से वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर लगातार उसको भुनाने की कोशिश है, जनता के पीस में जाने की कोशिश है। क्योंकि जिस तरह से बात की जाए, केंद्र बीजेपी पूरे देश भर में सीट से बहुमत मिला था कि उन्होंने जो महंगाई वाली सरकार थी, यानी कि यूपी की सरकार को उखाड़ फेंका था। और इन्हीं मुद्दों को लेकर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर जब जिस तरह से प्रदर्शन करते हैं हमें नजर आते थे, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, प्रकाश जावड़ेकर हो, गडकरी जी हो, लगातार प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज वही कीमतें कहीं ना कहीं बीजेपी के भी लिए अब जी का जंजाल बनने लगी हैं, क्योंकि लगातार पूरे देश भर में इस तरह के प्रदर्शन होना शुरू हो गए हैं। और खासकर मध्य प्रदेश की बात है करें तो मध्य प्रदेश में लगातार आप देख ही रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन
प्रदर्शन, अनोखे प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसको कांग्रेस को इन प्रदर्शनों से कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो बात की जाए, आम आदमी पेट्रोल और डीजल और रसोई की कीमतों से परेशान है और उसकी आवाज़ सुनने वाला, यानी कि वो आवाज़ उठा भी रहे तो उसको सुनने वाला अभी मौजूदा वक्त में कोई है भी नहीं। वाकई, और इस मुद्दे को पूरी तरह कांग्रेस ने भी भुनाने की कोशिश की, उस पर राजनीति करने की कोशिश की। नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, बात ग्वालियर की करते हैं, क्योंकि ग्वालियर नगर निगम में समस्याओं के विरोध में कांग्रेस ने नगर निगम मुख्यालय में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेत्री रश्मि पवार शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसी बाल भवन से होते हुए निगम मुख्यालय पहुंचे। पुलिस ने तरण पुष्कर के पास ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। इसके बाद भी कांग्रेसियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की। बावजूद इसके कुछ कांग्रेसी आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। कांग्रेस प्रदर्शनकारी नेताओं का कहना है कि वो शहर में व्याप्त समस्याओं को लेकर प्रदर्शन के बाद ज्ञापन देने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया, ज्ञापन भी नहीं देने दिया। हम लोग आज क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन देने का प्रयास किया, तो पुलिस की दम पर नगर निगम ने हमें रोकने का प्रयास किया। महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी, महिलाओं के ऊपर भरी सर्दी में वाटर कैनन छोड़ी गई, हम लोगों के ऊपर डंडे बरसाए गए, धक्का दिया बुरी तरीके से पुलिस के द्वारा। ये सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। छतरपुर के परेथा गांव में शराब की वजह से 3 दिन के भीतर हुई 4 मौत की खबर से एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। पहले जहरीली शराब की वजह से मौत की आशंका जताई जा रही थी, मगर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मौत जहरीली शराब पीने से नहीं हुई। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि शराब उत्तर प्रदेश के ठेके से लाई गई थी। गृहमंत्री ने राज्यों की सीमाओं से हो रही शराब की तस्करी को लेकर चौकसी बढ़ाने की भी बात कही। हालांकि अभी पोस्टमार्टम और बिसरा रिपोर्ट के बाद मौत की वजह का खुलासा होगा। वहीं मृतक के परिजन ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि कई महीनों से गांव में अवैध शराब बिक रही थी। चारों मौत के पीछे जहरीली शराब को ही वजह बताया जा रहा है। परिजन ने यह भी आरोप लगाया कि मृतकों का पोस्टमार्टम के बाद उन्हें शव ले जाने के लिए न तो कोई वाहन मिला, न मदद मिली, न सरकारी एम्बुलेंस। शव को परिजन अपने खर्चे पर ही ले गए, और इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम के लिए भी 300-300 रुपए पीएम हाउस में देने पड़े। उधर कमलनाथ ने ट्वीट किया, उज्जैन में जहरीली शराब से 14, मुरैना में 25 लोगों की मौत के बाद शिवराज जी, ये शराब माफिया कब तक यूं ही लोगों की जान लेते रहेंगे? आपका बदला हुआ मूड कब इन माफियाओं को दिखेगा? सब तरह के माफिया आपकी सरकार आते ही वापस बेखौफ हो गए हैं। हमने 15 महीने में प्रदेश को माफिया मुक्त और भय मुक्त बनाने की दिशा में ठोस काम किया था, लेकिन आपकी सरकार में प्रदेश वापस माफिया युक्त बनता जा रहा है। साहब, पिताजी की मौत दारू पी के हुई है और दारू में जहर बताया गया है। शव ले जाने के लिए हमें 1200 रुपए अभी लग रहे हैं। तो कुछ प्रशासन ने मदद नहीं की? प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। दारू पी के मौत हुई है साहब, जहर बताया है दारू में, और दारू साहब ब्लैक से आती है वहाँ पे परेथे गाँव में, और साहब पी के मौत हुई है। थोड़ी इनका चक्कर आता है और इनको सारे आँखन से दिखाता नहीं है, और इनको बस पानी मांगते हैं जब, और फंसू का आता है और पसीना आता, पसीना और ठंडी देहा पड़ता है। जो शराब पास में उत्तर प्रदेश के ठेके से लाई गई थी, नॉन स्टॉप पी शराब, उसके कारण से पहले पिता पुत्र और बाद में बीमारी की हालत में 2 अन्य लोग, जो लला और गुलाब इनाम था, एक जयराम है, उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। ऐसे ये 5 लोग हैं। उत्तर प्रदेश से लाके कुछ लोग स्टॉक करके शराब बेचते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। बॉर्डर के जिले जितने हैं वहां भी हम इस तरह की चौकसी बढ़ाने की हिदायत दे रहे हैं। केवल आश्वासन मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं कि इस कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, टांग देंगे, गाड़ देंगे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसलिए लगातार ये अपराध हो रहा है। इसलिए हमारी मांग है, और जो उमा भारती जी ने कहा है कि नशा बंदी, टोटल शराब बंदी होना चाहिए मध्य प्रदेश में।
मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और जबलपुर के प्रभारी मंत्री कमल पटेल जबलपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत बने महिलाओं के ड्राइविंग लाइसेंस वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छतरपुर में शराब से हुई मौत को लेकर बयान दिया। कमल पटेल ने कहा कि सरकार नशा मुक्ति के लिए सोच रही है, लेकिन प्रदेश में कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट को देखते हुए अभी कुछ नहीं किया जा रहा है। कई साल हो गए, पर साल में एक बार जरूर जाते हैं। सब बच्चों के साथ आपकी 15 महीने की जो लूट थी, उनकी जो कमाई थी, वो अब नहीं हो रही, इसलिए वो सटिया गए, बौखला रहे। देखो, कोई नाम नहीं, हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान है, मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है और उन्हीं के नेतृत्व में हम काम करेंगे, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूरा कराएंगे। खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में शिवराज सरकार तेजी से काम कर रही है। ये दावा है प्रदेश के कृषि मंत्री और जबलपुर के प्रभारी मंत्री कमल पटेल का। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में मसूर, चना और सरसों की फसलों के मौजूदा समर्थन मूल्य से भी ज्यादा की रकम किसानों को दिलाई जाएगी। कृषि मंत्री ने जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्यों का भी जायजा लिया। वहां वैज्ञानिकों से चर्चा कर उन्हें सरकार की मंशा से अवगत कराया। जो वो 2000 रुपये कम में जाता, अगर ये हम पहले नहीं खरीदते, मार्च में 15 मार्च से शुरू नहीं करते, तो ये 2000, 2500, 3000 बिकता, 3500 बिकता, इससे ऊपर नहीं बिकता। तो किसान को घाटा होता 20,000 करोड़ का। इस बार 20,000 करोड़ से अधिक किसान को लाभ दिलाने में हम सफल हुए हैं और इससे से किसान की आय बढ़ेगी, किसान की घाटे की खेती नहीं होगी और जब कर्ज में नहीं होगा तो आत्महत्या नहीं करेगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर नारियल की एंट्री होने जा रही है। 22 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस से विधायक सीएम शिवराज सिंह और मंत्रियों को नारियल भेंट करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि नारियल भेंट कर वो सरकार को उनके वादे याद दिलाएंगे जो उन्होंने उपचुनाव में वोट के लिए किए थे। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने उपचुनाव जीतने के लिए जमकर नारियल फोड़े थे, भूमि पूजन किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनमें से एक भी काम आगे नहीं बढ़ सका। इसलिए विधानसभा सत्र में सीएम और मंत्रियों को नारियल भेंट करके वादे याद दिलाए जाएंगे। इधर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि हमने तो कांग्रेस को पहले ही नारियल भेंट करके सत्ता से विदाई दे दी है। ये चुनाव जो हुए 28 बाई इलेक्शन में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी मुख्यमंत्री जी ने और मंत्रियों ने। विधायक दल में तय करेंगे कि इनको याद दिलाया जाना चाहिए कि नारियल तो फोड़ दिए, पर उस नारियल को फोड़ के जो आपने वादा किया था उसका क्या हुआ, ये सवाल वहाँ निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे और उसके लिए हम नारियल भी भेंट कर सकते हैं। नारियल तो हमने भेंट कर दिया उनको, कांग्रेस वालों जो करना था कर दिया। नारियल भेंट करके उनकी विदाई तो कर दी है, क्योंकि 15 महीने में जो उन्होंने कहा था वो कौन से वादे पूरे करे वो खुद ही जानते हैं और अभी जो रिजल्ट आया वो इसके बारे में ज़्यादा बोलने की जरूरत। और अब तक मध्य प्रदेश में भले ही नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, मगर चुनाव को लेकर सियासी शोर जमकर सुनाई देने लगा है। चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और काटे जाने के मुद्दे पर बयानबाजी हो रही है, जिस पर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा। कांग्रेस ने फर्जी मतदाता सूची को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की है कि सत्ता के दबाव में वोटर लिस्ट में बीएलओ गड़बड़ी कर रहे हैं। आरोप लगाया गया कि उन वोटर्स के भी नाम काटे जा रहे हैं जो सही है। जो चुनाव हुए थे नगरीय निकाय की, उसकी जो मतदाता सूची थी वो विधानसभा लोकसभा से अलग होती है। आज की स्थिति में 2014-15 की मतदाता सूची कोई फिर रिकॉर्ड पर लेकर कार्रवाई करने का शुरू काम किया है, जबकि इसके बाद तो 2 चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। तो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची है जो अभी 15 जनवरी 2021 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा तैयार की गई है। हमारा कहना उसी को माना जाए, उसमें हेरफेर नहीं किया जाए, उसके आधार पर ही लोगों की वो की जाए और नाम किसी का भी नहीं काटा जाए। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में वीडी शर्मा ने आज अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है और इस मौके पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वीडी शर्मा के घर जाकर उन्हें बधाई दी है। दोनों नेताओं ने वीडी शर्मा की जमकर तारीफ की। अपने 1 साल के कार्यकाल में वीडी शर्मा ने बीजेपी के लिए वो तमाम काम किए जिससे उनकी छवि ताकतवर प्रदेश अध्यक्ष की बने। वीडी शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद शुरुआती दौर में ही बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।
कांग्रेस के नाराज विधायकों से चर्चा के लिए पार्टी नेताओं को तैनात करना हो या फिर बेंगलुरु के रिसोर्ट में उन्हें सुरक्षित रुकवाना हो। वीडी शर्मा ने पूरे ऑपरेशन के दौरान कुशल रणनीतिकार होने का परिचय दिया। ये वीडी शर्मा की काबिलियत ही थी कि उपचुनाव में भी तमाम नाराजगी के बावजूद पूरे बीजेपी संगठन ने सक्रियता से काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी को फिर से प्रदेश में सत्ता नसीब हुई। जब अपनी टीम बनाने की बारी आई तो वीडी शर्मा ने बगैर किसी के दबाव में ऐसी टीम घोषित की जिसमें पुरानी टीम के सिर्फ 4 पदाधिकारियों को मौका मिला। बीच बीच में पार्टी के कुछ नेताओं की नाराजगी भी सामने आई, लेकिन वीडी शर्मा ने उन्हें मना लिया। मुझे प्रसन्नता है कि हम लगातार अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं वीडी शर्मा जी को बधाई भी देता हूं और यशस्वी हूं और भारतीय जनता पार्टी का आदर्श संगठन हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश का नाम लिया ही जाता है, लेकिन आइडियल संगठन और सरकार मध्य प्रदेश में चला, ये हमारा संकल्प। जो काम, जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी, तो इस दौरान मैं उस जिम्मेदारी के अनुरूप बन सकूं, यही मैंने इस प्रकार के प्रयास अपने काम के अंदर कि हम इस रूप में बन सकेंगे। अध्यक्ष बनना, जिम्मेदारी तो मिल जाती है, लेकिन उसके अनुरूप बनना बहुत आसान नहीं होता। तो ये प्रयास मैंने इस 1 साल के अंदर किए हैं। गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर उपद्रव के लिए उकसाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब करने के लिए टूल किट बनाने की आरोपित दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने उसकी करीबी निकिता जैकब पर भी निशाना कसना शुरू कर दिया है। फरार निकिता जैकब की तलाश को आसान बनाने के लिए दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट जारी करवाई। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने लिखा है, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं, भारत चुप नहीं बैठेगा। नई प्राइवेसी पॉलिसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और फेसबुक से कहा है कि लोगों की गोपनीयता बेहद अहम है। आप 2-3 खरब डॉलर की कंपनी हो सकते हैं, लेकिन लोगों में डर है कि उनके डेटा को कहीं और बेचा जा रहा है। लोगों की निजता की सुरक्षा करना हमारी ड्यूटी है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड का बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अवार्ड जीता है। तीनों सेनाओं में जाट रेजिमेंटल सेंटर, सीएपीएफ और अन्य सहायक बलों में दिल्ली पुलिस ने बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड जीता है। छत्तीसगढ़ में आज से स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। प्रदेश में 11 महीने बाद 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज को बंद करना पड़ा था। 13 फरवरी को भूपेश कैबिनेट की बैठक में स्कूल कॉलेज खोलना उसको मंजूरी दी गई। वहीं छात्रों और शिक्षकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। और इधर इंदौर में बुजुर्गों के साथ लगातार अमानवीयता की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामले में एक लाचार और बुजुर्ग महिला का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक बुजुर्ग महिला शहर के बिजासन टेकरी के पास सड़क किनारे पड़ी नजर आ रही है, जिसके पैर में कीड़े लगे हैं। एक राहगीर ने जब महिला की मदद करनी चाही और उसे एम्बा अस्पताल ले जाने की बात कही तो बुजुर्ग महिला गिड़गिड़ाने लगी। एम्बा अस्पताल को कसाई खाना बताते हुए वहां ना जाने की बात कही। वीडियो में बुजुर्ग महिला ये कहती सुनाई दे रही है कि उसकी हालत एम्बा अस्पताल में ही हुई है। बुजुर्ग महिला का कहना है कि उसके साथ एम्बा अस्पताल में कसाईपन किया गया, लिहाजा वो एम्बा अस्पताल नहीं जाना चाहती। महिला ये तक कह रही है कि वो जहर खाकर खुदकुशी कर लेंगी, लेकिन एम्बा अस्पताल नहीं जाएंगी। बुजुर्ग महिला ने कहा कि उसे चिमनगंज शमशान में छोड़ दिया जाए, जो सबका आखिरी स्थान है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने महिला को अरविंदो हॉस्पिटल में भर्ती कराया। कलेक्टर ने बताया कि बुजुर्ग महिला का नाम पुष्पा बाई है, जो डबल एमए है। कुछ दिनों पहले उसकी मां का निधन हुआ था। बुजुर्ग महिला बड़ा गणपति क्षेत्र में एक फ्लैट में रह रही थी, लेकिन उसके रिश्तेदारों ने फ्लैट पर कब्जा कर उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। कलेक्टर मनीष सिंह ने एम्बा अस्पताल में बुजुर्ग महिला का रिकॉर्ड निकालने के साथ ही इलाज में लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दादी का पाँव क्या है ना, अब नहीं अस्पताल भर्ती करा दूं? नहीं भैया, ये उन्हीं की करामात है। अच्छा, ये आप ही जैसा मेरा पेट था,
मामूली तो मेरे को क्या मालूम कि पुराना EMI नहीं है। जो मेरे को अकेले वहाँ ले गए तो क्या उन्होंने मेरे दिन कसाई पर हम ध्यान रखेंगे पूरा इलाज का। नहीं भैया, मेरे को मैं जहर खा के ना कुछ भी करके आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन वो कसाई हो क्या नहीं। कहाँ जाना फिर अपने को? तो मैं आपको कह रही जीवन बाग में शमशान घाट में जब वो बुड्ढों का अंदर ले जाते ना, वहाँ मेरे को छोड़ दो भैया। आखिरी मेरा भी और सबका ही स्थान है, तो मेरे को वहाँ छुड़वा दो। चलो मैं छुड़वा लूँ, है ना? और आपके सामने ही आप भी पैसे दे दो, आप भी सब छुड़वा दो भैया। इनको अभी ट्रीटमेंट हम करा रहे हैं इनका पूरा, और इनको फिर ट्रीटमेंट करा के इनको वृद्धाश्रम में रखेंगे। और पैरेलली ये भी देख रहे हैं कि MYH में सो इतना भय खाई हुई थी MYH से, MYH में कब एडमिट हुई हैं, किसने ट्रीटमेंट किया है, और ट्रीटमेंट अगर नहीं हुआ है, क्योंकि उसके बाद MYH की ट्रीटमेंट के बाद इस तरह से पैरों में कीड़े नहीं रहने चाहिए इनके, तो उसमें किसकी लापरवाही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।